हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं वो बताया था आपको। बायोमोलिक्यूल्स हैं एक कार्बन कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी लिविंग पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी पाया जाता है कार्बन कंपाउंड, उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बता देता हूँ पहले आपको। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स को हम बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। उनके वेट के हिसाब से, अगर उनका मोलिकुलर वेट 1000 डेल्टन से कम है तो हम उनको बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल, और उनका मोलिकुलर वेट 1000 डेल्टन से ऊपर है तो उनको बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं ये आपको बता देता हूँ। अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसेस, मोनोसेक्राइड्स और लिपिड, ये सारे हमारे आते हैं माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर। और मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं हमारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेक्राइड। तो ये, अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कैसे कैसे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मेन रेस्पिरेटरी सोर्स है या मेन एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर। जब भी हमको एनर्जी की नीड होती है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ये होता है जो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। मतलब है कि अगर हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट होगा। किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन 2 है तो वहां पर ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट होगा। तो इनका जनरल फॉर्मूला भी होता है जो होता है वो CnH2nO, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम सिंपली शुगर बोलते हैं। शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉर्मली मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, और वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम शुगर्स। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम सैकराइड। तो यहीं से हम इसको डिवाइड करते हैं। जब हम किसी भी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करते हैं, तो उनकी कितनी यूनिट्स मिलती हैं उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है। अगर उनकी 1 यूनिट है तो उसको बोलेंगे हम मोनोसैकराइड। अगर उनकी 2 से ज़्यादा यूनिट है तो उसको बोलेंगे हम ओलिगोसैकराइड्स। और उनकी यूनिट 100 से भी ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम पॉलीगोसैकराइड्स। तो यहीं पे होता है डिफ्रेंशिएशन। 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। हाँ तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा मोनोसेक्राइड के बारे में। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको मोनोसेक्राइड बोलते हैं। अब मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो 2 तरीके से पाए जाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में और चेन स्ट्रक्चर में। इसलिए इनके अंदर आइसोमेरिज्म शो होता है। ये बात याद रखने की है कि इसके अंदर आइसोमेरिज्म शो होता है और रिंग स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। अब अगर रिंग स्ट्रक्चर में ये है तो वहाँ पर भी नाम दिए हुए हैं। अगर ये 6 मेंबर रिंग है तो इसको बोलते हैं हम पायरेनोज, और 5 मेंबर रिंग है तो उसको बोलते हैं हम प्यूरेनोज। ये याद करने की चीज़ है, याद कर सकते हैं आप। अगर 6 मेंबर की रिंग है तो उसको बोलते हैं पायरेनोज, और 5 मेंबर की रिंग है तो उसको बोलेंगे हम फ्यूरेनोज। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं और इनको एग्जांपल को कैसे क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं वो बताता हूँ आपको। इनके एग्जांपल्स हैं, उनको हम एक क्लास में डिवाइड करते हैं, और वो क्लास में डिवाइड करते हैं उनके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके हिसाब से। जैसे कि अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम ट्रायोज, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम टेट्रोज, 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम पेंटोज, और 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्सोज, एंड सो ऑन। तो उसके एग्जांपल्स भी बता देता हूँ आपको क्या होते हैं। जैसे ट्रायोज का एग्जांपल है DHAP, जिसका फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और टेट्रोज का एग्जांपल हमारे पास है एरिथ्रोज। पेंटोज का एग्जांपल है हमारे पास राइबोज, राइबुलोज। हेक्सोज का हमारा बहुत कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं। इसमें जो एग्जांपल आपको मेन वो याद रखना है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसको वो बता देता हूँ क्या होता है। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C6H12O6। अब ग्लूकोज जो है वो पाइनोज फॉर्म में मिलता है, जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइनोज रिंग क्या होती है और फ्यूरेनोज रिंग क्या होती है। तो ग्लूकोज जो है वो पाइनोज रिंग में मिलता है क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये पाइनोज मिलता है। हाँ तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए, तो उन एग्जांपल्स को और क्या क्या बोलते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैं ग्लूकोज को बता देता हूँ। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है। बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये मीठा होता है और ज़्यादातर सारे मीठे फलों में पाया जाता है और हनी में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग मतलब ये कोई भी केमिकल रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं या उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर्स भी बोलते हैं। सारे के सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओलिगोसेक्राइड के बारे में। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स आर बेसिकली दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब जो 2 से 10 मोनोसेक्राइड की यूनिट देते हैं हाइड्रोलाइसिस पर, उनको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स बेसिकली
इनको भी हम क्लास में डिवाइड करते हैं। वो क्लास में डिवाइड किस हिसाब से करते हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट देते हैं हाइड्रोलाइसिस पर। तो पहली क्लास बनती है हमारी डाइसेकेराइड, मतलब इसके अंदर 2 यूनिट मोनोसेकेराइड की प्रेजेंट होती है, तो इसको इसलिए बोलते हैं हम डाइसेकेराइड। और ऐसी आगे होती है ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पेंटासेकेराइड। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं, वो आपको बता देता हूँ। डाइसेकेराइड में एग्जांपल आपको जो याद रखने हैं और इसी से पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जांपल्स जो भी पूछे जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ट्रीहेलोज। अब यहाँ पर क्या पूछा जाता है वो आपको बता देता हूँ। माल्टोज की जो यूनिट्स हैं, जो इसके अंदर 2 सेकेराइड यूनिट प्रेजेंट हैं, वो पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी यूनिट प्रेजेंट है, वो आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन सी यूनिट है। माल्टोज के अंदर जो प्रेजेंट है यूनिट वो है 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, और इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम तो बता सकता हूँ आपको। अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मेक्स अ माल्टोज। अब इसके अलावा सुक्रोज, सुक्रोज की में जो यूनिट प्रेजेंट होती है वो आपको बता देता हूँ मैं। सुक्रोज के अंदर यूनिट प्रेजेंट होती है अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, सुक्रोज के अंदर यूनिट प्रेजेंट होती है। और सुक्रोज को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर या टेबल शुगर या केन शुगर। ये कमर्शियल शुगर होता है जिससे जैसे हम यूज़ करते हैं कमर्शियली। इसके अलावा हमारे पास लैक्टोज होता है। लैक्टोज के अंदर जो यूनिट प्रेजेंट होती है वो होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, जो इसकी यूनिट होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है वो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो लिंकेज है, यानी जो सेकेराइड की यूनिट है वो आपस में जुड़ती हैं, वो कहाँ पर जुड़ती हैं, ये यहाँ पर पूछा जाता है कि वो कौन से बॉन्ड से जुड़ती हैं और कौन से नंबर से जुड़ती हैं। तो आपको बता देता हूँ जो जुड़ती हैं। माल्टोज जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ता है। इसके अंदर जो लिंकेज है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो बीटा जो माल्टोज जो है वो जुड़ता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। 1,4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसकी एक सेकेराइड यूनिट का पहला कार्बन होता है और दूसरी सेकेराइड यूनिट का चौथा कार्बन जुड़ता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं 1,4। ऐसे ही यहाँ पर 1,6 भी होता है, लेकिन हमको 1,4 ही याद रखना है मोस्ट कॉमनली। लैक्टोज भी 1,4 से ही जुड़ता है, तो हमको याद रखना है यहाँ पर 1,4। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है कि इसमें कौन से रिड्यूसिंग होते हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो आपको बता देता हूँ कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो माल्टोज और लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, और इसके अलावा सुक्रोज और ट्रीहेलोज जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इसका भी याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, वो आपको बता देता हूँ। माल्टोज और लैक्टोज को याद करने के लिए आप बोलते हैं माला आर, माला आर। माला का हो गया माल्टोज और लैक्टोज, और आगे आर बताता है रिड्यूसिंग। और सुक्रोज और ट्रीहेलोज को याद करने के लिए आप याद रखते हैं सूत्र, सूत्र एन आर, माला आर, सूत्र एन आर। माला से हो गया रिड्यूसिंग, सूत्र से हो गया नॉन रिड्यूसिंग। सूत्र में आ गया आपका सुक्रोज और ट्रीहेलोज, ये हो गया आपकी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसके अलावा आपके और एग्जांपल्स हैं जो आपको बता देता हूँ मैं। ट्राइसेकेराइड है उसका एग्जांपल है रेफिनोज, टेट्रासेकेराइड है उसका एग्जांपल है स्टेकियोज, और पेंटासेकेराइड है इसका एग्जांपल है बाबेस्कोज। ये एग्जांपल नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं, तो आपको याद नहीं रखनी है। आपको जो एग्जांपल याद रखने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो डाइसेकेराइड के सारे एग्जांपल हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उनके अंदर कौन कौन सी यूनिट है वो आपको पता। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। ये था कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1। पार्ट 2 आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल साइंस विद राज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती है। थैंक यू।